नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होने वाला है? दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के कई नेताओं की ओर से भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी गई है और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज नजर रखता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं है और इसके टूटने का डर बना हुआ है। रूबियो का कहना है कि भारत पाक दुनिया के उन संवेदनशील इलाकों में शामिल है जहां तनाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की नजर दोनों देशों के संबंधों पर है ताकि शांति कायम रह सके। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष और लगातार चल रहे तनाव पर बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम समझौता नाजुक होता है और कभी भी टूट सकता है। किसी सीजफायर को बनाए रखना एक चुनौती होता है। भारत पाकिस्तान के मामले में भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों के हालात पर भी नजर रखता है। उनका कहना था कि किसी भी संघर्ष विराम को लंबे समय तक टिकाए रखना सबसे जटिल चुनौती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये युद्ध की बात आई कहां से है? दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से 3 बड़े बयान भारत के खिलाफ सामने आए। पहले मुल्ला मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी, फिर बिलावल भुट्टो की जंग को लेकर धमकी और इसके बाद पाक के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से धमकी सामने आई। सबसे पहले 10 अगस्त को अमेरिका की सरजमी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले पर कहा कि अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया जाएगा तो हम उसे 10 मिसाइल दागकर नष्ट कर देंगे। इसके साथ ही गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। इसके बाद 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से धमकी दी गई। भुट्टो ने कहा कि अगर भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निर्मित रखा जाता है तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो के बयान के ठीक बाद अगले दिन पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। अगर वो ऐसा करता है या फिर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ऐसा सबक सिखाएगा कि भारत उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है उसके मुताबिक क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो सकता है? और सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद आखिर क्यों पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है? दरअसल 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों ने समझौते पर साइन किया था। इसके तहत सिंधु नदी की कुल 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए और बाकी नदियों का पानी भारत के लिए निर्धारित किया गया था। पाकिस्तान की 80% कृषि और 23% अर्थव्यवस्था इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई। 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए। इनमें भारत ने सिंधु जल संधि समझौता भी स्थगित कर दिया। सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान प्यास से तिलमिला रहा है और पाकिस्तान में जल संकट गहरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के नेता बौखला रहे हैं और बार बार भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि युद्ध छिड़ने की आशंका को लेकर एक और वजह है। कई मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उनके नेता ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान में बचे हुए आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए फिर से पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता है, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन सकते हैं। इसके साथ ही पीओके को लेकर भी जंग छिड़ सकती है। राजनाथ सिंह, अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाद से पीओके को वापस लेने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। ऐसे में अगर भारत पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो फिर से जंग हो सकती है।
इसके अलावा युद्ध जैसे हालात के संकेत दोनों देशों की ओर से हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर भी पनप रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक भीषण सैन्य संघर्ष में दुनिया ने भारत के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकते देखा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हालत कुछ वैसी ही है जैसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। और अब अगर पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष होता है तो एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।